हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय बुली किंग का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी डॉटर जिसी को कहता है, माय डियर प्रिंस मेरे पास आओ। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ एंग्रीली देखने लगता है और कहता है, तुम क्यों उसे प्रिंस बुलाते हो? तुम उसे प्रिंसेस बुला सकते हो। तभी जंगकुक हंसते हुए जिसी को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, नहीं, मैं उसे प्रिंस बनाऊंगा, मैं उसे प्रिंसेस नहीं बनाऊंगा। तब तक लंबा सांस सोचते हुए कहता है, वो एक गर्ल है। जंगकुक कहता है, तो मैं मेरी डॉटर को टॉम बॉय बनाऊंगा, और अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है मैं क्या नहीं करता हूँ। तोंग कहता है, मुझे भी ये पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे प्रिंस बुलाओगे। फिर जंगकुक जिसी को कहता है, जिसी तुम्हें प्रिंस पसंद है तो प्रिंसेस पसंद है, मैं तुम्हें क्या कॉल करूँ। तब जैसे विस्पर करके कहता है, जो आपके मन कहे। ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, तुम उसे प्रिंसेस बुला सकते हो, पर मेरे लिए तो मेरा प्रिंस ही होगा। और जंगकुक इसके साथ जैसे कि फोर्ट पर किस करता है। तब जिसे स्माइल करता है और तोंग जिसे देखकर लंबा सांस छोड़ता है। ओके, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जा रहा हूँ। और इसके साथ तोंग चला जाता है। जंगकुक तोंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है और थोड़ा सा स्माइल करता है और जैसे कुछ पढ़ करके कहता है, उसकी बातों को बिल्कुल भी मत सुनना, तुम सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे, ठीक है। जिसे सोल हमें अपने सिर हिलाता है और जंगकुक की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। जंगकुक कहता है, ओके ओके, मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा, मेरी स्टडी टेबल में है। जिसे तुरंत जंगकुक की गुस्सा उतर जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए जंगकुक की स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं अब 100% श्योर हूँ, मेरी डॉटर के अंदर मेरी ही ब्लड दौड़ रहा है। और जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। तोंग और जंगकुक फिर अपनी ब्रेकफास्ट को कर लेता है और तोंग जिसी को भी उसकी ब्रेकफास्ट बहुत ही मुश्किल से कराता है, क्योंकि जंगकुक थोड़ा सा बिजी था और जंगकुक की बात को सुनकर जिसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपनी ब्रेकफास्ट को कर लेता है। पर आज तोंग को टाइम लग गया था। फिर जंगकुक तोंग को आकर कहता, हो गया है। तोंग कहता है, हाँ हो गया है, सिर्फ तुम्हारी नॉटी डॉटर के अब शूज़ को पहनना बाकी है। जंगकुक कहते, इसे छोड़ दो, मैं कर लेती हूँ, तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक जल्दी से जैसे कि शूज़ को पहना देता है और जैसे को गोद में लेते हुए कहता है, तुम क्यों अपनी मामा को इतनी ज़्यादा तंग करते हो। जैसे थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मैं तंग नहीं कर रहा था, मामा ही लेट कर रहा था, इसमें मेरा क्या गलती है। जंगकुक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके, मैं उसे डांट लगा दूंगा, अब हैप्पी हो। जिसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जंगकुक जिसी और तोंग को लेकर जल्दी से आज तोंग के घर में जाता है और जिसी को उसकी ग्रैनी के घर में छोड़ने के बाद तोंग और जंगकुक जल्दी से अपनी लास्ट एग्ज़ाम के लिए जाता है। तोंग थोड़ा सा घबरा गया था। जंगकुक जो तोंग की एक बेंच पीछे ही बैठा था, क्योंकि तोंग फर्स्ट था और जंगकुक कॉलेज की तरह ही सेकेंड था। और जंगकुक तोंग को कहते, क्या हुआ है, तुम क्या नर्वस हो। तोंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक इससे स्माइल करते हुए कहते, नर्वस मत हो, मैं तुम्हारा पीछे हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, ओके। तोंग सोले हाँ कह देता है और इसके बाद पेपर आ जाता है और तोंग और जंगकुक की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तोंग जो बहुत ही ध्यान से एग्ज़ाम दे रहा था और जंगकुक भी अपनी एग्ज़ाम देने लगता है। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद तोंग और जंगकुक जब बाहर आ रहा था तब जंगकुक के एक्स जंगकुक के पास आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है। या जंगकुक को स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक तुम अब मेरे साथ इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो, हम लोग अब फ्रेंड की तरह है, और प्लस मैं तुम्हारा क्लासमेट भी हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए जा सकते हैं, हम सब लोग प्लान किए हैं, तो फिर तुम क्या आओगे। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तक जंगकुक को इस पर करके कहते हैं, जाओ, तुम्हें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तब तोंग जो अपने मन में कहता है, मेरी वजह से जंगकुक शायद अपनी इस टाइम पर एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है। उस सच में ऐसा नहीं चाहता है। जंगकुक हर वक्त तोंग की हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस करता है, उसे क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, वो हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखता है और ऑल द टाइम ही बिजी रहता है। वो अपनी फ्रेंड के साथ अब हैंग आउट के लिए भी नहीं चाहता है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, नो थैंक यू, शायद नेक्स्ट टाइम कभी जाओ। तब हिया फिर से कहता है, जंगकुक तुम सच में बदल गए हो,
तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? देखो सब लोग एंजॉय करेगा, तुम भी एंजॉय करोगे। अगर तुम चाहते हो तेई को भी लेकर आ सकते हो। जंगकुक सीधा ना करते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद की प्लान है। मैं मेरी इन-लॉज के घर में जाऊँगा और उसके साथ ते भी मेरी मॉम डैड के घर में रहेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा प्लान किए हैं और ये सब कुछ फैमिली प्लान है। तो फिर फैमिली में मुझे नहीं लगता अदर लोगों को आना चाहिए। तब यह कहता हो कि अपनी फैमिली को भी लेकर आना, तुम और तेई तो हो अपनी फैमिली। जंगकुक कहता है, हम लोग की एक डॉटर है। ये सुनकर हिया को एक सेकंड के लिए शौक आ जाता है और वो जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। जंगकुक फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, इस बार से सॉरी मिस हिया, मैं बिजी हूँ, किसी और के साथ चले जाओ। और इसके साथ जंगकुक तेउंग को एक भी बातें तक नहीं कहने देता है और तेउंग को खींचते हुए कार तक लेकर आता है। तेउंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। तो जंगकुक कहता है, वो मेरे साथ ये सब कुछ से बातें कर रहा था ताकि उसे सेंस मिले कि मैं उसकी क्लोज जाऊँ। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें चीट करूँ? और इसके साथ जंगकुक तेउंग की वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए अपने पास खींच लेता है और कहता है, बताओ जियोन तेउंग, मैं क्या तुम्हें चीट करूँ? क्या मैं तुम्हें और हमारे बेबीज को छोड़कर चले जाऊँ? तुम क्या इसे पसंद करोगे? तेउंग क्या इस रेड हो जाता है और वो तुरंत नाम अपने सिर हिलाने लगता है। जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, गुड बॉय, जेलस होना सीखो। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तेउंग नीचे की तरफ देखने लगता है और उसके टीयर्स जो गिरने लगता है। फिर वो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं सब कुछ मैस किया हूँ। हम लोग तुम्हें कैप्चर करके रखे हैं, ये सारे फैमिली प्रॉब्लम्स, और उसके बाद तुम ऑल द टाइम सब कुछ करते रहते हो। तुम ऑल द टाइम ये देखते हो कि मैं ठीक ठाक से रेस्ट कर रहा हूँ या फिर नहीं। और तुम जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, बेबीज़ को संभालते हो, और उसके बाद अब मेरे मूड भी चेंज होने लगा है। ये सब कुछ मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे लिए हेवी हो रहा है। तुम्हें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए हैप्पीली। जंगकुक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, फैमिली के अलावा और क्या हैप्पी हो सकता है? मैं पहले भी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। क्लब, ड्रिंक करना, अदर सिटी में जाना, यही सब कुछ होता है। बट फैमिली के पास जब आखिर में वापस आते हैं वर्क करके, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। थोड़ा सा शांति से रह तो सकता हो, थोड़ा सा शांति से तुम्हें हग कर सकता हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब आगे से इस बारे में कभी भी मत सोचना, अंडरस्टैंड जियोन तेउंग? तेउंग सोले हमें अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तेउंग को कहते, कार में बैठो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तुम्हारे साथ सच में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और मैं भी मेरी डैड के साथ ज्वाइन दूंगा, तब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा और तुम दोनों को मैं टाइम भी नहीं दे पाऊँगा। तो फिर अब जितना टाइम है उतना तो एंजॉय करे। तेउंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बन गए हो? मुझे बिलीव ही नहीं होता है। ये वही सेम पर्सन है जो मुझे एक टाइम पर इतना ज़्यादा बुली करता था कि मेरा मन करता था कि मैं यूनिवर्सिटी को छोड़ दूँ। जंगकुक कहता है, चाहते हो करो। तेउंग नाम अपने सिर लाता है, पर वो कहता है, तब तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते थे। जंगकुक कहते, यू मीन मैं ओल्ड हो गया हूँ? चलो आज घर में चलो, आज तुम्हारी मैं बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करूँगा, वो भी बेड पर, और तुम्हें मैं शो कराऊँगा कि मैं कितनी ज़्यादा ओल्ड हो गया हूँ। जितनी भी ज़्यादा ओल्ड क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारी हालत ऐसे ही करूँगा जैसे मैं फर्स्ट नाइट किया था। अब क्या चले हम लोग जियोन तेउंग? नाइट के लिए एक्साइटेड हूँ। तेउंग क्या रेड हो जाता है और जंगकुक को कहते, शेमलेस बातें करना बंद करो। जंगकुक कहते, क्या शेमलेस बातें? मैं सही कह रहा हूँ, और अगर मैं शेमलेस बातें कर रहा हूँ तो फिर तुम्हारी टमी क्यों मुझे प्रूफ दे रहा है कि तुम इसे एंजॉय करते थे? तेउंग कहते, चुप करो। और इसके साथ तेउंग अपने रेड फेस के साथ जल्दी से कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक हंसने लगता है और वो भी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। और हिया जो दूर से सब कुछ देख रहा था, वो गुस्से से अपने हैंड मुट्ठी में बदल लेता है और उन दोनों की तरफ लास्ट टाइम देखने लगता है। तेउंग और जंगकुक सीधा मिस्टर किम और मिसेस किम के घर में पहुंच जाता है और वो लोग जिसी को लेने के बाद अपने घर की तरफ चला जाता है। जिसी
जब वो वापस जा रहा था तब वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। जंगकुक जेसी को कहता है थोड़ा सा शांत रहो, अब मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे और अपनी मॉम को डिस्टर्ब कर रहे हो। जेसी पाउट करने लगता है और कहता है डैड अब बैड है, मैं आपसे बातें नहीं करूँगी, अब बहुत ज़्यादा बैड है, मामा बेस्ट है। और इसके साथ जेसी तंग की तरफ देखने लगता है। तंग ये सुनकर हंसने लगता है, उससे पता है कि ये एवरीडे की ड्रामा है, इन दोनों के बीच में फाइट होगा और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। फिर तंग और जंगकुक घर में पहुंचने के बाद जंगकुक जेसी को लेकर रूम की तरफ चला जाता है और कहता है देखो तुम अपनी खुद की हालत किया क्या हो, यू डांटी गर्ल। जेसी कहता है मैं डांटी नहीं हूँ, अब डांटी है। तो जंगकुक कहते हैं हाँ दिखाई दे रहा है, और जंगकुक जेसी को लेकर उसे क्लीन करा देता है। फिर उसकी खाना खिलाने के बाद जेसी जब सो जाता है, जंगकुक अपने रूम में वापस आता है और तंग की तरफ देखता है। फिर तंग की टमी को देखकर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, पर वेट करो और कुछ मंथ, उसके बाद मैं शो कराऊंगा तुम्हें जियोन ताओंग। और इसके साथ जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तंग हंसने लगता है। जंगकुक वापस आने के बाद तुरंत बेड पर आ जाता है। तंग जंगकुक को कहता है क्या हुआ है। जंगकुक जल्दबाजी में तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम क्या कर रहे हो, मेरी शर्ट के बटन को क्यों अनबटन कर रहे हो। जंगकुक कहते मुझे मिल्क चाहिए। ये सुनकर तंग क्या रेड हो जाता है और कहते शेमलेस ओल्ड मैन, तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तंग को जंगकुक कहते मैं ओल्ड मैन नहीं हूँ, मैं यंग मैन हूँ। और जंगकुक तंग की एक नहीं सुनता है। तंग रेड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, इस वजह से वो जंगकुक को रोकने की ट्राई कर रहा था। तब जंगकुक तंग को इंस्पायर करके अपने डीप वॉइस में कहता है तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूँ, इस टाइम पर तुम्हें पनिश करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है बेबी बॉय, भूल मत जाओ तुम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नीडी बनकर रहते हो, तो फिर मैं तुम्हें हार्ट फील करा कर छोड़ सकता हो। तो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है जो मर्जी हो करो, बट तुम अगर सच में ऐसा कुछ भी करने की ट्राई किए ना तो फिर देख लेना। जंगकुक स्माइल करता है और कहता है दैट्स लाइक गुड बॉय। और जंगकुक तंग के पास लेटकर पीट करने लगता है। तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। फिर तंग को पता भी नहीं चलता है कि वो कब सोली सोली सो गया था। फिर जंगकुक खुद भी तंग के आर्म्स में सो जाता है। तंग जब ऐसा फील करता है कि कोई उसकी आर्म्स पर बार बार स्लैप मार रहा था, तब तंग अपने आइस को ओपन करता है और देखता है जैसे तंग को उठाने की ट्राई कर रहा था। तंग इसे देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत जंगकुक को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और जैसे को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें हम लोग को बताना चाहिए था, तुम यहाँ पर आ गए हो। फिर जैसे कहता है आपके आर्म्स में डैड क्या कर रहा है। ये सुनकर तंग और भी घबरा जाता है और कहते कुछ नहीं बस सो रहा है। जैसे कहता है रियली, अब मुझे भी सोना है। और इसके साथ वो जंगकुक और उस तंग के बीच में लेटने के लिए जिद करने लगता है। जंगकुक जो इस बार सूट जाता है और वो स्लो स्लो अपने फेस को निकालता है और देखता है कि जैसे तंग के साथ फाइट कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहते क्या हो रहा है। जैसे जंगकुक की कोल्ड वॉइस सुनकर ही रुक जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी डू आइस के साथ देखने लगता है। जंगकुक फिर से पूछता है क्या हुआ है। तंग कहता है वो मिडिल में सोना चाहता है और जल्दबाजी में तंग अपनी छत के बटन को लगा लेता है। फिर जंगकुक थोड़ा सा साइड हो जाता है और मिडिल में टैप करते हुए कहता है अब तुम हैप्पी हो। जैसे तुरंत तंग और जंगकुक के बीच में जाकर लेट जाता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं अब हैप्पी हूँ। फिर जंगकुक तंग की तरफ देखता है और फोर्सफुली एक स्माइल देता है। जंगकुक ऐसा नहीं था कि वो हैप्पी था, पर जंगकुक क्या कर सकता है, उसे भी हम जैसे की बातों को सुनना था, उस जैसे को सैड नहीं कर सकता है। और जंगकुक की इस वजह से जैसे के साथ लेटा रहता है। फिर जैसे सब फिर से सो जाता है। जंगकुक तुरंत तंग के साइड में चला जाता है और तंग को पीछे से जाकर हक कर लेता है और कहता है अब ठीक है, वो तुम्हारे आर्म्स में भी है और तुम भी मेरे आर्म्स में हो। तंग स्माइल करता है और कहता है नीडी। जंगकुक कहता है हाँ बस तुम्हारे लिए, इसमें प्रॉब्लम है तुम्हें। तंग कहता है बहुत सारा प्रॉब्लम है। जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करता हो।
और जंकुक हंसने लगता है। तंग जंकुक की बातों को सुनकर कहता है डिनर भी रेडी करना था। जंकुक कहता है मैं सर्वेंट को कॉल कर दिया था, वो लोग आज तक घर में आ जाएगा। तंग कहते मुझे सर्वेंट नहीं चाहिए। जंकुक कहता है डोंट वरी, वो हम लोग की ओल्ड सर्वेंट है और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड भी है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तंग ये सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है। जंकुक स्माइल करता है और कहते तुम क्या जेलस थे। तंग कहते नहीं, बट मैं सर्वेंट को ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जंकुक कहता है और ऐसा क्यों। तंग कहता है और ऐसा क्यों नहीं। जंकुक कहता है सर्वेंट हम लोग को हेल्प करने के लिए हम। तंग कहता है मुझे नहीं चाहिए। जंकुक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है वो एक ओल्ड लेडी है, अब तो हैप्पी हो। तंग सोले हमें अपने सिर हिला देता है और अपने मन में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे होने दूंगा? कभी भी नहीं। यहाँ पर यंग सर्वेंट आएगा और लोग तुम्हें सेड्यूस करने की ट्राई करेगा, और अगर कर लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। और तंग थोड़ा सा सेल्फिश जैसा बिहेव करने लगता है। जंकुक को पता था कि तंग जेलसी की वजह से ही ऐसा कर रहा था। मिडनाइट में तंग जंकुक को कॉल करने लगता है। जंकुक अपने आइस को सोलो सोलो ओपन करता है और कहते क्या हुआ है। तंग जंकुक को कहता है मुझे अभी बनाना मिल्क शेक चाहिए। तंग को जंकुक तुरंत कहते क्या मिल्क शेक अभी? पर मिल्क शेक तो मैं तो पी लिया था, मैं अब कहाँ से लेकर आऊँगा? तंग रोना स्टार्ट कर देता है और बेड की पिलो को जंकुक की तरफ फेंकते हुए कहता है नो नो मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। तुम कहाँ से लेकर आओगे मुझे नहीं पता, तुम क्यों उसे पी लिया हो। मुझे अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए, वो भी बहुत सारा चाहिए। जंकुक कहते हैं अब सुबह की 2 बज रहा है, अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तुम और थोड़ा सा वेट करो और 3 आवर वेट करो, उसके बाद मैं लेकर आऊँगा। तुम कहते हैं नो नो मुझे चाहिए मतलब चाहिए, तुम अभी जाओगे, मुझे नहीं पता, तुम अभी बस जाओ। ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता हो कि मैं चाहता हूँ, अब रोना बंद करो। तंग हिसके उठाने लगता है और कहते हैं हाँ अभी जाओ। तो जंकुक जल्दबाजी में रूम से बाहर चला जाता है और तंग के लिए मिल्क शेक लेने के लिए बाहर आ जाता है और वो आसपास के सारे शॉप को चेक करता है पर उसे नहीं मिलता है। और फाइनली 1 घंटे बाद जाकर जंकुक को मिल जाता है और वो जल्दी से घर में वापस आ जाता है। आने के बाद वो जब बेडरूम में एंट्री करता है यह तब देखता है उसकी रूम पूरी तरह से ख़राब हो गया था। इधर उधर फूड की पैकेट्स पड़ा हुआ था। तंग आइसक्रीम खा रहा था और उसकी हैंड और फेस जो पूरी तरह से आइसक्रीम से भर गया था और तंग पूरी तरह से एक मैसिबियल लग रहा था। और उसके साथ जंकुक देखता है जैसे भी जो तंग के साथ बैठकर ऐसा कर रहा था। इसे देखकर जंकुक को एक मिनी अटैक आ जाता है और उसके हैंड में जो मिल्क शेक था वो जैसे गिरने की हालत में था, पर जंकुक उसे नहीं गिरने देता है। और तंग और जेसी को कहते तुम दोनों ही क्या क्या हो। तंग और जेसी जंकुक की तरफ देखता है और उसे इस तरह से इग्नोर करता है जैसे जंकुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जंकुक फिर से कहते तुम दोनों ही क्या कर रहे हो। तंग कहते रूम को क्लीन करो, हम लोग को डिस्टर्ब मत करो, हम दोनों यहाँ पर हमारी ये टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और वो दोनों एक साथ बैठकर कार्टून्स देखने लगता है। इससे जंकुक लंबा सांस तोड़ते हुए सोले सोले रूम को क्लीन कर देता है और उसके बाद वो तंग के पास आता है और आइसक्रीम को लेते हुए तंग की हैंड को क्लीन करने लगता है। तंग जंकुक को कहते मेरे मिल्क शेक। जंकुक कहते लेकर आया हो, फिक्र मत करो। और जंकुक तंग के फेस को भी क्लीन करने के बाद जैसे कि भी हैंड और उसके फेस को क्लीन कर देता है और उन दोनों को ही मिल्क शेक दे देता है। जंकुक थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आया था ताकि उसे फिर से जाना ना पड़े, पर वो लोग फिर से सारे मिल्क शेक को एक साथ मिलकर फिनिश कर देता है और फिर से सारे मिल्क शेक की बोतल को इधर उधर फेंक देता है। इसे देखकर जंकुक इस पर एंग्री हो जाता है और कहते तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या चाहते हो कि मैं ना सोकर अब यही सब कुछ करते रहूं। तो उनका इस आंसू से भर जाता है और जंकुक की तरफ देखते हुए उसके पास जो लास्ट मिल्क शेक था जंकुक की तरफ फेंक देता है, जो जंकुक के सिर पर आकर लगता है। जंकुक इससे अपने सिर को रफ करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तब तंग जो रोते हुए कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, मैं तुमसे हेट करता हूँ। जिसे ये सब कुछ देख रहा था वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग चुपचाप बेड पर लेट जाता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है
और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तब जैसे भी ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है और तो उनके फेस के पास देखता है तो उनके आहिस्ता आंसू गिर रहा था, जिसे अपनी सॉफ्ट हैंड से तो उनके आंसू को पोंछ देता है। जंकुक गुस्से से तभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था और वो कोई भी आंसर नहीं करता है, सीधा रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि जंकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो आसपास के सब कुछ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पर जंकुक ऐसा नहीं कर सकता है, जंकुक ऐसा कोई भी मैच नहीं चाहता है। तो रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो जब जैसे कि साथ में से आता है, वो आकर देखता है आज सब कुछ पूरी तरह से शांत था। जंकुक चुपचाप काउच पर बैठकर मैगजीन रीड कर रहा था। तो जंकुक को देखकर एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहते गुड मॉर्निंग हबी। जंकुक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तो इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर उसे रात के बारे में याद आता है और वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है सॉरी, मैं कल रात बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया था ना, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। और तंग जंकुक की फोrehead की तरफ देखता है जो रेड हो गया था। ये देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और जंकुक को कहता है सॉरी हबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। जंकुक कहते ओके, मैं डैड को बोल दिया हूँ, कल से मैं डैड के साथ जॉइन देने वाला हूँ। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते बट तुमने तो बोले थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, पर तुम कैसे कल ही ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, एग्ज़ाम देकर आए हैं और तुम कल से ही ज्वाइन दोगे। जंकुक कहता है हाँ, और अगर तुम लोग घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो, कोई भी तुम लोग को नहीं रोक रहा है। और इसके साथ जंकुक और कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तंग समझ पा रहा था जंकुक बहुत ज़्यादा एंग्री है। तंग के आइस फिर से आंसू से भर जाता है और वो जंकुक को कहता है सॉरी हबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जंकुक कहता है मैं कोई भी एंग्री नहीं हूँ, मुझसे माफ़ी मत मांगो बार बार, और जिसे तुम भी जाकर ब्रेकफास्ट करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जिसे चुपचाप ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है और तंग जो जंकुक की तरफ देखने लगता है और जंकुक कहते तुम भी ब्रेकफास्ट कर ले जाओ। तंग कहता है नहीं, तुम मेरे साथ जाओगे तभी मैं करूँगा। जंकुक कहते तो फिर मत करो, और इसके साथ जंकुक अपनी सीट से उठ जाता है। तंग ये देखकर उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो जंकुक को रोकने की ट्राई करता है, पर जंकुक नहीं रुकता है। इससे तंग के आहिस्ता आंसू आने लगता है और वो इस पर करके कहता है मैं सच में एक बैड पर्सन हूँ, मैं कैसे उसे हर्ट कर सकता हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बैड हूँ। और तंग रोने लगता है। फिर जंकुक जब कुछ देर बाद वापस आता है, वो आकर देखता है तंग रो रहा था और जंकुक आकर तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे ऊपर एंग्री नहीं हूँ, इस बात का याद रखो, इस तरह से रोना बंद करो, मुझे सब कुछ नहीं पसंद, मैं सिर्फ थोड़ा सा बिजी हूँ और डैड खुद ही बोला है मुझे ज्वाइन देना होगा, वरना कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम कहते नहीं, मुझे पता है तुम मेरे ऊपर ही एंग्री हो, आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से कोई भी डिमांड नहीं करूँगा, आई एम रियली सॉरी। तंग को जंकुक इस बार उसके पूरे फेस पर किस करते हुए कहता है नो इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग को, मैं ही सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा था, इट्स ओके। तंग कहते नहीं, तुम डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तुम तो मुझे हेल्प कर रहे थे। जंकुक कहता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बैड हूँ, पर इट्स ओके, मैं मेरी बेस्ट देने की ट्राई करूँगा, तुम जो चाहते हो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। तो रोते हुए कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम एंग्री मत हो। जंकुक कहते बिल्कुल भी एंग्री नहीं हूँ। ये सुनकर तुम कहते सच में? जंकुक कहते हाँ मैं सच में एंग्री नहीं हूँ, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक के साथ ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है और जंकुक तंग को काम डाउन फील करा देता है। तंग उस दिन के बाद और थोड़ा सा भी जंकुक को डिस्टर्ब नहीं करता था, उसे जो भी कुछ चाहिए था वो खुद से ही लेने की ट्राई करता था। जंकुक को थोड़ा सा भी और तकलीफ नहीं देना चाहता है। वो समझ पा रहा था जंकुक अपने किस हालत से जा रहा था, वो और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।